जय मां भारती बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज की वीडियो में अपन कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 है, जो प्रश्नावली 3 है, उसका 3.1 जो चैप्टर है, एक्सरसाइज 3.1, वो आज हम शुरू करेंगे। तो देखिए, 3.1 से पहले जो एग्जाम्पल है वो हमने कर लिए पिछले वीडियो में, उसकी लिंक दी हुई है, तो जाके आप देख लेना। तो आज हम उनके ट्यूशन करते हैं। तो देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व है। आफ्ताब है, ये कोई है जो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पूर्व, यानी कि 7 साल पहले, पास्ट की बात कर रहे हैं, जो बीत गया 7 साल पहले, ये जो उसकी बेटी की जो उम्र थी ना, उससे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब बोल रहे हैं कि फ्यूचर में, यानी कि आज से 3 साल जब बीतेंगे, तब 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो अपना चैप्टर यही है। तो अपने को ये जो समस्या दी हुई है, इनको बीजगणितीय रूप में दर्शाना है और फिर उसको ग्राफ के रूप में दर्शाना है। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले इसको, जो अपन को शर्तें दी हुई है, उसको बीजगणितीय रूप में। तो सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे। ये जो आफ्ताब है, ये अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व है और 3 वर्ष बाद है। तो हम अब इसकी वर्तमान आयु मानेंगे। हम कहेंगे कि माना आफ्ताब है, आफ्ताब की वर्तमान आयु, यानी कि आज प्रेजेंट टाइम जो आयु है वो x, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y है। तो वो मान के हम जो ये जो समस्या दी हुई है, इसको बीजगणितीय रूप में करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 3.1 है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, माना तो देखिए, हमने वर्तमान आयु मान ली है कि आज फिलहाल प्रेजेंट टाइम उनकी आयु क्या है। आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखिए, प्रश्न दे रहा है कि 7 वर्ष पूर्व है, तो वर्तमान आयु क्या है, x है ना। तो 7 साल पहले जा रहे हैं, तो x माइनस 7। जैसे कि मान लो अपन आज 21, अभी हम 21 साल के हैं, तो यदि 7 साल पहले की बात करेंगे तो 21 माइनस 7, तो वहीं पे जो आज की आयु है वो कितनी x है। तो 7 साल पहले की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7। ये आपको समझ में आ गया। तो 7 वर्ष पूर्व, क्योंकि पहली समस्या अपनी क्या है कि 7 वर्ष पूर्व 2 समीकरण बनाने, क्योंकि चैप्टर अपना क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए, 7 वर्ष पूर्व है तो x माइनस 7, क्योंकि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है, x है। तो 7 साल पहले की बात करें तो वर्तमान आयु में से 7 माइनस कर देंगे। इसी प्रकार जो उसकी पुत्री है आफ्ताब की, उसकी वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष। तो 7 साल पहले की बात करें तो उसकी आयु में से 7 माइनस कर देंगे, यानी कि y माइनस 7। वर्तमान आयु कुछ भी हो सकती है, अपने को भी उनकी वर्तमान आयु पता नहीं है। तो आफ्ताब की वर्तमान आयु x मानी है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y। तो 7 साल पहले की बात करें तो x माइनस 7, और जैसे ही 3 साल बाद की बात करेंगे, दूसरी जो इसी में है, तो x प्लस 3 y प्लस 3 कर देंगे। तो देखिए क्या बोला कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये हो जाएगा y माइनस 7, ये 7 साल पहले। तो 7y माइनस 7, ये तो है। देखो, x माइनस 7, 7 साल पहले की बात, 7 वर्ष पूर्व, यानी कि x माइनस 7 y माइनस 7। अब ये आफ्ताब बोल रहा है कि ये 7 साल पहले चले गए, 7 घटा दिया, तो अब बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व है मैं तुमसे 7 गुनी, यानी कि ये जो y किसकी है, उसकी पुत्री की, तो 7 गुनी आयु का था। यानी कि उसकी पुत्री की 7 साल पहले जो आयु थी, उसको 7 से गुणा करने पर वो आयु किसके बराबर आ रही थी, आफ्ताब की आयु के बराबर। ये देखिए, x माइनस 7, x माइनस 7 और y माइनस 7, ये तो 7 साल पहले चले गए। अब ये कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 से गुणा कर दिया। इतना सही है। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49। अब देखिए, इसको इधर एक तरफ कर लेते हैं समीकरण को, x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 और बराबर 0। अब देखिए, माइनस 7 और प्लस 49 कितने बचेंगे, 42। और तो ये समीकरण अपने पास आ जाएगी x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो ये 1 नंबर समीकरण जो
प्रश्नानुसार हमने किया है। यहाँ पे अपन लिख भी सकते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि जो प्रश्न में अपने को दिया हुआ है, जो शर्त दी हुई है, पहली शर्त कि 7 वर्ष पूर्व है। अब देखिए दोबारा क्या दिया है, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद करेंगे तो x प्लस 3, यानी कि अब जो वर्तमान आयु उससे 3 वर्ष आगे चल रहे हैं, तो 3 वर्ष जोड़ दिया, तो इधर भी करेंगे y प्लस 3, क्योंकि यदि आफ्ताब 3 वर्ष बड़ा होगा तो ये भी 3 वर्ष बड़ी होगी, तो y प्लस 3। तो अब हम कहाँ चले गए, 3 वर्ष आगे, तो x प्लस 3 y प्लस 3। अब क्या बोल रहा है, आफ्ताब की 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यानी कि जो आफ्ताब की जो आयु होगी 3 वर्ष बाद, वो उसकी पुत्री को 3 की आयु को 3 से गुणा कर देंगे तो इस आफ्ताब की रहेगी। जैसे कि मान लो आफ्ताब की वर्तमान आयु 21 वर्ष है, या आफ्ताब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो 3 साल बाद कितनी रहेगी, 43। ऐसे उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मान लो 10 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद 13, और 13 को 3 से गुणा उस हिसाब से। तो अपने को पता नहीं है एक्स और वाई वर्तमान आयु क्या है, उस हिसाब से तो x प्लस 3 3y प्लस 3 ये इसके बराबर रहेगी। ये तो बोला है कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब अपनी पुत्र से कह रहा है कि 3 वर्ष बाद में तुम्हारी आयु के 3 गुना रह जाऊंगा, तो 3 से गुणा कर दिया। इसको थोड़ा हल करेंगे तो x प्लस 3 3y प्लस 9, इधर लेके आ जाएंगे, पक्षांतरण कर देंगे इसका, तो x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। थोड़ा और हल कर लेंगे इसको, तो x माइनस 3y प्लस माइनस 6 बराबर 0, समीकरण 2 ये अपन को आ गया। तो ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, ये अपन को 2 शर्तें दी हुई थी, 2 समस्याएं दी हुई थी, उसका अपने क्या कर दिया, बीजगणितीय रूप। उसमें पता था ना, दी गई घटनाओं को बीजगणितीय रूप में तथा ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो हमें समस्या दी है उनका ये जो समीकरण बनाई है ये तो हो गया बीजगणितीय रूप, और अब इन बीजगणितीय जो समीकरण आई है इनको अपन को ग्राफ में दर्शाना है। वैसे जो एग्जाम्पल किए थे, जिसके एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए हुए हैं, तो ये भी आसानी से कर लेंगे। तो ग्राफ में दर्शाने के लिए जब अपन को समीकरण दी हुई हो, ये देखिए 2 चर वाली समीकरण आ गई, x y 2 चर है, इसमें x y 2 चर है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जोड़ा आ गया अपने पास, युग्म यानी जोड़े, तो ये आ गया। अब इसको क्या करना है, हल करना है। हल करने के लिए क्या करते हैं, हम सारणी बनाते हैं, यानी कि सारणी में बिंदु, और उन बिंदुओं को ग्राफ पे दर्शा देते हैं, तो ग्राफ पे हल हो जाता है। देखिए 7y x की तरफ रख लेंगे इसको, या तो y की तरफ रख लो या x की तरफ। x की तरफ क्यों रख रहा हूँ देखो बताऊंगा। 7y इधर माइनस का है, इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 7y ये 42 किस में, प्लस में, इधर लेके जाएंगे माइनस में, तो माइनस 42। इस समीकरण से अपन क्या निकाल लेंगे, बिंदु, है ना। देखिए अपने 7y y का मान क्यों नहीं रखा, देखिए यदि 7y रखते x उधर भेजते, तो देखिए एक बार इधर देखो 7y इधर रखा और माइनस एक्स माइनस 42 ऐसे किया। अब ये y का मान निकालना है तो 7 को भी डिवाइड में करना पड़ेगा, तो अपने को भाग देंगे तो पॉइंट निकालने में ज्यादा समय लगेगा। इसलिए कोशिश ये करनी है कि जो गुणांक यदि साथ में है ना, यदि अकेले हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं x और y, लेकिन यदि किसी के साथ में है गुणांक तो उसको उधर भेज दो और एक को रख लो। यदि दोनों के साथ में है तो उसके आगे देखेंगे क्या करना है। देखिए इसके लिए समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे, इसलिए बिंदु निकालने के लिए। देखो समीकरण 1 के लिए सारणी निम्न है। समीकरण 1 के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा 3 बिंदु तो कम से कम निकालने, ज्यादा 3 निकालेंगे तब हमारे को जो रेखा है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगी। 3 तो निकालने 2 से भी काम हो जाता है, लेकिन अपन को कम से कम 3 निकालने। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना अपन को, ये जो समीकरण आई हमारे पास, y का मान रखेंगे और x का मान आ जाएगा, तो y का रखेंगे x का जाएगा, y का रखेंगे x का। ये मान अपन जो चाहे वो रख सकते हैं। देखो समीकरण हमारे पास क्या है, ये इधर रफ कार्य हो रहा है एक बार, x बराबर 7y माइनस 42। y का मान कितना रखेंगे, जैसे कि x बराबर y का मान 0 रखेंगे तो माइनस 42, y का मान अपन रखते हैं 5, ताकि बिंदु छोटे छोटे प्राप्त हो ग्राफ में आसानी से। तो कितना हो जाएंगे 35, तो x बराबर 35 माइनस 42 कितने आएंगे, x बराबर कितना बचेगा माइनस का 7। तो
y का मान क्या रखा 5, x का मान कितना है -7। ठीक है, ऐसी एक बार 6 रख लो, 7 को 6 से करेंगे तो 42, और 42 में से 42 जाएंगे कितना आ जाएगा, x का मान 0। तो y का मान 6 रखा, y का मान कितना आया 0। ठीक है, अब इस बार 7 रख लो, तो 7 को 7 से करेंगे 49, और 49 में से 42 जाएंगे कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, किसके प्लस के। तो क्या रखा 7 रखा, और कितना आया 7 आया। ठीक है, ये समीकरण 1 के बिंदु आ गए अपने। ये जो समीकरण 1 है, ये इसकी जो रेखा आएगी ग्राफ में, उसके बिंदु आ गए। देखो कौन से बिंदु, ए कितना है -7 और 5। पहले x का मान लिखते हैं बिंदुओं में, निर्देशांक, इनको निर्देशांक बोलते हैं। तो पहले x का मान फिर y का मान। तो x कितना है -7 और फिर 5, b 0 6 और c 7। ये समीकरण 1 के लिए अपने लिख दिए सारणी। अब इसी प्रकार समीकरण 2, समीकरण 2 हमारे पास कौन सी, ये वाली, x - 3y - 6 = 0। तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, x बराबर, x के तरफ, क्योंकि y के साथ क्या है 3 गुणा करना, तो यदि y का मान निकालेंगे तो 3 डिवाइड में रहेगा भाग में, तो भाग वाला करना पड़ेगा। लेकिन x अकेला है तो x को एक तरफ x का मान निकालेंगे। तो 6, ये माइनस का 6 है, इधर जाएगा प्लस में, और ये माइनस का 3 है तो 0 की उधर जाएगा तो प्लस का 3। तो क्या आएगा 6 + 3y। अब y का मान निकालेंगे, बस थोड़ा बहुत जोड़ घटाव करना है, और x का मान आ जाएगा। यदि अपन y को इधर रखते तो 3y था यहाँ पे, तो अकेले y का मान निकालने के लिए 3 को भाग में भी देना पड़ता, तो बाद में भाग में टाइम ज्यादा जाता है। ये जब तक एक चर भी अकेला मिले, या तो y या x, तो उसको रख लो एक तरफ, और दोनों की यदि गुणा करे तो उसका आगे देखेंगे कोई क्वेश्चन आएगा तो। अब देखो ये आगे हमारे पास, अब समीकरण 2 के लिए सारणी निम्न है। सारणी, अब समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे तो ये x y, कितने बिंदु निकालने पर को 3, तो 1 2 और 3। y का मान रखेंगे, x का मान आ जाएगा, y का मान रखेंगे, y का मान 0 रखो तो ये होगा 0, तो x का मान ऑटोमेटिक कितना आएगा 6, y का मान 0 रखा 6, y का मान 1 रखेंगे तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, और 6 और 3 9, तो 1 रखा, तो x का मान कितना है 9। y का मान -1 रखो, तो 3 को -1 से गुणा करेंगे, देखो 3, y का मान -1 रखा, तो -3 और 6 में से -3 जाएंगे तो 3। ये अपने पास समीकरण 2 के बिंदु आ गए। तो d 6 0, e 9 1, और फिर f 3 -1। ये समीकरण 2 के बिंदु आ गए। अब बिंदु आ गए, आगे क्या करना है, इन बिंदु को ग्राफ में दर्शाना है। ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ पे पर्टिकुलर ग्राफ में यदि आप दर्शाओगे तो जो रेखाएं आएगी वो एकदम अच्छे से आएगी, लेकिन यहाँ पे एक बार रफली अपन दर्शा लेते हैं। देखिए ये 0 है, यहाँ पे चारों जो मान क्या है 0 है, तो ये x है, y x माइनस, इधर माइनस के मान होते हैं x के, उधर y माइनस के। देखिए अपने पास हाईएस्ट x का मान कितना है प्लस में, इधर प्लस में है ना, तो 9 हाईएस्ट, तो इसमें हाईएस्ट कितना है 7, तो अपना हो जाएगा। देखो और माइनस, देखिए 9 तक दर्शा दिए, जितने अपन को जरूरत है उतने ही। तो अब ए बिंदु क्या है -7 5, यानी कि x का मान कितना है -7 और y का मान कितना है 5, तो x का मान -7, y का मान 5, यानी कि ये -7 पे आए x पे, ये वाली रेखा x और ये वाली y x,
तो -7 और अब y का मान +5। यदि -5 होता तो नीचे, +5 है तो ऊपर। तो देखिए इस चीज में आप ग्राफ में दर्शाओगे तो एकदम सही आएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए बिंदु -7 5, ठीक है। बी बिंदु क्या है 0 6। एक्स का मान कितना है 0, वाई का मान कितना है 6। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पे, बी 0 6। अब सी 7 7, यानी कि एक्स का मान भी 7 और वाई का मान भी 7। तो ये आएगा यहाँ पे सी 7 7। अब इनको स्केल से अपन मिला देंगे ग्राफ में, तो ये एक सीधी रेखा अपन को मिल जाएगी। ये बिंदु नीचे क्यों रहा, तो बोर्ड के ऊपर है, सही अच्छे से नहीं बना है। ग्राफ पे यदि आप करोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये अपनी जिस कौन सा समीकरण है, समीकरण 1 कौन सा, x - 7y + 42, x - 7y + 42 बराबर 0। इसके लिए रेखा है ये समीकरण की। अब दूसरा d 6 0, x का मान कितना है 6, y का मान 0। तो पॉइंट यहीं पे रह जाएगा, d 6 0। ई 9 1, x का मान 9 और y का मान 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9 1। अब f 3 - 1, x का मान 3 और y का मान -1। तो यह रहेगा यहाँ पे f 3 - 1। इनको जब मिलाएंगे तो इस प्रकार से, ये आप ग्राफ पे करोगे तो बिल्कुल सीधी रेखा आएगी। ये आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये था कि बीजगणित रूप में दर्शाइए, ये बीजगणित रूप समीकरण 1 और समीकरण 2, और ग्राफ के रूप में ये ग्राफ के रूप। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। क्योंकि क्रिकेट का कोई कोच है, वो 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदता है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए क्रिकेट का कोई कोच है, वो बल्ले और गेंद खरीद रहा है, तो उनका मूल्य दे रखा है, तो अपन उनका मूल्य मानेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मानना है बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का उसने 3 बल्ले खरीदे ना, तो अपने को एक बल्ले का तो पता ही नहीं है, 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 टोटल मिला के होता है। तो अपन को एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए, ये मान लिया अपन ने। अब देखिए पहला प्रश्नानुसार, पहली शर्त क्या है, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में अपने को दी हुई है उसके हिसाब से अपन समीकरण बीजगणित के रूप में बनाएंगे इसको। तो 3 बल्ले, उसने कितने बल्ले खरीदे, 3 बल्ले और 6 गेंद। तो अपने x कितने का माना, एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा 3x। एक बल्ले का यदि मान लो 800 रुपए लग रहे हैं, एक बल्ले का मूल्य कितना 800 रुपए, तो 3 का कितना हो जाएगा, तो 3 बल्ले के लिए 800 से गुणा करेंगे ना, तो इसीलिए यदि एक बल्ले का मूल्य x रुपए लग रहा है, आपको पता ही नहीं है कि एक बल्ले का कितना रेट है, तो उसने कितना माना x रुपए। वैसे मान लो अपने को पता होता है कि एक बल्ले का 1000 रुपए लग रहा है, 1000 रुपए, तो 3 बल्ले के 3000 रुपए। तो उसी प्रकार देखिए x रुपए है, तो 3 बल्ले के 3x, उसी प्रकार 6 गेंद का कितना हो जाएगा 6y। मान लो एक गेंद का मूल्य अपने कितना माना y रुपए, तो 6 गेंद का 6y। तो इन दोनों का, इन 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदने के बाद कितने रुपए लगे, 3900। यानी कि 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है 3900 रुपए। ये समीकरण नंबर 1। पुनः समीकरण 2 जो बनाएंगे अपन, 2 शर्त दर की 2 घटनाएं हैं, 2 समस्याएं हैं। तो दूसरी क्या है कि एक बल्ले, एक बार इसने ये खरीद लिया 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपए में, दोबारा एक बल्ला और 3 गेंद खरीदी। तो एक बल्ला का मूल्य अपने कितना माना x रुपए, और 3 गेंद यानी कि 3y कितने में खरीदी 1300 रुपए में। ये अपनी होगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इनको अपन, ये हो गया बीजगणितीय रूप। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक तो बीजगणित रूप में दर्शाइए, एक ग्राफ है यानी कि ग्राफ में दर्शाना है,
और ग्राफ में दर्शाने के लिए अपन को क्या करना होता है, पहले सारणी बनाएंगे, सारणी बनाने के बाद बिंदु आएंगे और उन बिंदुओं को ग्राफ पे दर्शा देंगे। बिल्कुल आसान सा काम है। देखिए समीकरण 1 के लिए सारणी, और सारणी के लिए इसको अपन कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों की गुणा करना 3 और 6, तो अपन किसको भाग में देंगे, 3 छोटा है ना तो 3 को वहां भाग। देखिए इसमें आप कोई भी ले सकते हो, तो मैं इस कर रहा हूं 3x बराबर 3900 माइनस, ये इधर प्लस में उधर किस में रहेगा माइनस में, माइनस 6y। तो इसके लिए अपन अब क्या करेंगे, 3x गुणा में तो इधर जाके किस में रहेगा भाग में 3। अब अपन को y का मान रखेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, x का मान आ जाएगा। तो सारणी, ये सारणी बना लेंगे x y, 3 बिंदु कम से कम अपन को क्या करने, निकालने, 1 2 3। y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 0। अब यहाँ पे 3900 में 3 का भाग देंगे, तो देखिए 3 एकम 3 और 1300 आ जाएंगे यहाँ पे 1300। y का मान कितना रखा 0, तो कितना है 1300। देखिए कैसा आएगा, 3900 में आप 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3, 3 को 3 से करेंगे ये 1300, ठीक है। अब x का मान कितना रखेंगे, सॉरी y का मान अपन आप रखेंगे 300, y का मान रखा 300 और 6 को 3 से गुणा करेंगे, कितना ये 1800। अब 3900 में से 1800 जाएंगे तो कितने बचेंगे, y का मान रखेंगे 200, कितना है 1200, क्योंकि 6 को 2 से गुणा करेंगे 1200, 200 तो 1200। अब 3900 में से 1200 जाएंगे तो देखिए 2900 2700, कितने बचेंगे 2700। अब 2700 में कितना 3 का भाग देना, तो 27 में 3 का भाग 9 बार और 900, तो यानी कि 200 रखा तब कितना आया 900। y का मान रखेंगे 300, तो कितना आएगा यहाँ पे 1800, तो 3900 में से 1800 घटाएंगे तो 2100। 2100 में 3 का भाग देंगे तो 700, ये आ गया अपने पास बिंदु। अब आप कहोगे बिंदु इतने बड़े बड़े ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, तो पैमाना बड़ा ले लेंगे। देखिए ए पॉइंट कितना है अपना 1300 और 0, बी 900 और 200, सी 700 300, ये अपना क्या है रफ काम है। समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 अपना क्या हो जाएगा, ये देखिए इसकी गुणा करनी है ना तो सीधा सा 3y को उधर भेजेंगे, y का मान रखेंगे, x का मान डायरेक्ट आ जाएगा, भाग नहीं देना पड़ेगा, इसलिए कह रहा था। तो x बराबर 1300 माइनस 3y। अब y का मान रखेंगे, उसमें घटाएंगे 1300 में से और x का मान आ जाएगा, तो सारणी आसानी से बन जाएगी। देखो ये अपने पास y का मान रखा 0, तो कितना आ जाएगा 1300, 0 रखा 1300। चलो ये नहीं लेते, 0 नहीं लेते, ये आपको यहाँ पे पॉइंट सेम आ गया, नहीं लेंगे। y का मान रखेंगे कितना 1, y का मान रखेंगे 100, तो यहाँ पे कितने हो गए 300, क्योंकि 3 को 100 से गुणा करोगे तो 300, 1300 में से 300 जाएंगे तो 1000। y का मान रखेंगे 200, कितने आएंगे 3 को 2 से 600, 2 6 और 600 रहेंगे, तो 1300 में से 600 जाएंगे तो 700, ठीक है। 1300 में 600 जाएंगे 700,
y का मान अपना रखेंगे 300, 3 को 3 से करेंगे 900, और 900 1300 में से 900 जाएंगे तो 400। ये अपने पॉइंट आ गए। ए बी सी यहाँ पे ले ली, तो डी ई एफ ले लो अकेले वाले। डी पॉइंट कितना है 1000 और 100, ई 700 और 200, एफ 400 300, यहाँ पे 700 है 700। ये अपने को डी ई एफ 3 पॉइंट मिल गए। अब इनको ग्राफ में दर्शाना है, तो देखो पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए, ये मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0 0, तो ये मूल बिंदु हो गया। यानी कि यहाँ पे x का मान भी 0 होता है और y का मान भी कितना होता है 0 होता है। तो अब a कितना है 1300 और 0, तो पहले अपन y का मान देखिए, x का मान है कितना 1300 900 700 और 1300 में आ गया 1000 भी, और y का x का मान कितना है 300 और ये देखिए 300। तो देखिए यहाँ दर्शा लेते हैं 300 300 का पैमाना लेते हैं 300 600 900 1200 1500। y का मान 100 का पैमाना लेंगे इसमें 100 200 300 400। ठीक है। अब देखिए पहला मान क्या 1300 और 0 ए, यानी कि y का मान है 1300, तो ये देखिए 1200 1300 1400, 2 पॉइंट आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो ये 1300 और यहाँ पे 1400। ठीक है, तो 1300 और 0, तो 1 पॉइंट तो होगा यहाँ पे ए 1300 और 0 ए। अब ग्राफ में दर्शाओगे तो उसमें डब्बे के अंदर छोटे छोटे होते हैं, वो भी ग्राफ की आपको फोटो दे दूंगा मैं साथ में। देखिए ए हो गया 1300 और 0, बी पॉइंट कितना 900 और 200, तो x का मान 900 और इसका मान 200, तो 1 पॉइंट आएगा यहाँ पे बी 900 और 200। ये लिया 900 और यहाँ से लिया 200, ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। देखिए सी कितना 700 और 300, यानी कि x का मान कितना है 700 और y का मान कितना है 300। देखिए यहाँ पे 600 700 और 800, तो ये 700 और y का मान कितना है 300, तो ये 300, ये 700 और ये 300, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। तो इन तीनों को मिलाएंगे स्केल से ग्राफ में आप, तो इस प्रकार से लाइन आ जाएगी आपको। और ये कौन सी समीकरण है, ये वाली ऊपर वाली 3x प्लस 6y बराबर 1300। इस समीकरण 1 की ये क्या है रेखा प्राप्त हुई है। अब समीकरण नंबर 2, पहला पॉइंट क्या है 1000 और 100, यानी कि x का मान है 1000, तो 900 1000 और 1100, 1000 और 100, तो ये रहा 100। ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट डी 1000 और 100। अब ई 700 200, तो ये रहा 700 और ये रहा 200। ये कौन सा पॉइंट है ई 700 200। अगला पॉइंट क्या एफ 400 300, तो ये 300 400 500, ये 400 और 300, तो 400 और 300। ये है एफ पॉइंट 400 300। ये देखिए एक पॉइंट ये, तो इन तीनों को लगभग मिलाएंगे तो ये ऐसे निकलेगी। यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे लगभग, आप ग्राफ पे दर्शाओगे तो इस बिंदु पे ये दोनों रेखाएं मिल जाएगी। तो ये अपनी जो रेखा आई है ये वाली, ये किसके समीकरण के लिए है, समीकरण 2 के लिए। ये x प्लस 3y बराबर 1300, समीकरण नंबर 2 इस प्रकार की है। ये जो प्रतिच्छेद करेगी ये दोनों, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। एक बल्ले का मूल्य माना और एक गेंद का माना
बीजगणित रूप में दर्शाया और ग्राफ के रूप में दर्शाने के लिए सारणी बना के उसको ग्राफ पे दर्शा दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। यानी कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर दोनों का मिला के कितना था? 160 रुपए। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, इन दोनों को मिला के कितना हो जाता है? 300। और 1 महीने पहले क्या था? 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 2 किलो अंगूर और 1 किलो सेब का मूल्य 160 था। तो अपन पहले मूल्य मानेंगे 1 किलो अंगूर और 1 किलो सेब के। माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए व 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए है। ठीक है, आपने 1 किलो का मान लिया। उन्होंने 2 किलो और 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर दोनों का मूल्य कितना बता दिया? 160 है। तो अपने मान लिया कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपए है और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपए है। और अगले में क्या बोला कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो गया? 300 रुपए। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है? 2 किलो सेब। तो 1 किलो सेब का मूल्य जब x रुपए लग रहा है तो 2 किलो का कितना लग जाएगा? 2x। जैसे मान लो 1 किलो सेब 100 रुपए के हैं तो 2 किलो सेब 2 से गुणा कर दो, 200 रुपए के, प्लस 1 केजी अंगूर। तो 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना माना है? y रुपए। तो y बराबर कितने हैं? 160। समीकरण नंबर 1 कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 है। 1 महीने बाद 4 किलो सेब यानी कि 4x। ये देखिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न जो अपने को सर्दी हुई है उसके हिसाब से, प्रश्न के अनुसार उन्हें दूसरे समीकरण जो शर्त है अपनी उसके हिसाब से 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए है। ये समीकरण नंबर 2। 1 किलो का अपने x माना है तो 4 किलो का 4x। भाई 1 किलो सेब का यदि कोई बता रहा है कि 100 रुपए है तो 4 किलो के 4 से गुणा कर तो 400 रुपए। तो इस हिसाब से 4x और 2y। ये हो गया बीजगणितीय रूप। उसने क्या बोला? बीजगणितीय रूप में दर्शाओ और उसके बाद ग्राफीय रूप में। और ग्राफीय रूप में दर्शाने के लिए क्या करते हैं? समीकरण बनाते हैं, सारणी बनाते हैं और समीकरण बना लिए यानी कि बीजगणितीय रूप। इसकी क्या बनाएंगे? सारणी। सारणी से क्या मिलेंगे? बिंदु, और बिंदु को किस पे दर्शा देंगे? ग्राफ पे। तो समीकरण, अब देखिए यहाँ पे अकेला y है ना, तो इसको उधर भेज दो। तो y बराबर 160 माइनस 2x। x का मान रखेंगे, y का मान आ जाएगा से सारणी निम्न है, से सारणी निम्न है। समीकरण 1 इसको अपने बदल के लिख दिया। इससे क्या सारणी अपन बना रहे हैं वो निम्न है। देखिए x y, x का मान 0 रखा, कितना आएगा? 160। बड़ा मान रखो, x का मान 100 रखा, x का मान 50 रखो। देखो x का मान 50 रखा, 50। तो 50 को 2 से गुणा किया, कितना आएगा? 100। 160 में से 100 जाएंगे, कितने बचे? 60। ठीक है, अब x का मान रखो 40, तो कितने हो जाएंगे? 80। 160 में से 80 जाएंगे, कितने बचेंगे? 80। x का मान रखो 60। तो 6 को 2 से करेंगे 120। 160 में से 120 जाएंगे तो 40। ये समीकरण 1 के लिए। तो a 50 60। यहाँ पे आप जो x का मान रख रहे हो आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी जरूरी नहीं कि ऐसे ही बिंदु आए, आपके बिंदु अलग आ सकते हैं, लेकिन जो रेखाएं आएगी ना ग्राफ पे वो सबकी सेम ही आएगी। 50 60 b, 40 80 d, 60
और डी नहीं सी 60 और 40। अब समीकरण दो क्या है, ये रही, इसमें दोनों के साथ है ना। देखिए इस समीकरण को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से भाग देंगे ना इसको, इस समीकरण में देखो 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा 300। भाई 2 कॉमन आ रहेगा, तो यहाँ पे वापस देखो 2 से गुणा करो, 4x 2y सेम आ रहा। अब इस 2 को इधर भाग में भेज दो तो कितना बचेगा, ये समीकरण देखो इस प्रकार से आ जाएगी 2x प्लस वाई बराबर 300। ये 2 गुणा में इधर आएगी, किसमें रहेगा भाग में, तो 300 में 2 का भाग देंगे तो 150। क्योंकि अपने ये समीकरण छोटी हो गई, अपने को बिंदु आसानी से मिल जाएंगे। अब देखिए एक आ गया ना अकेला y, आप 2x को इधर माइनस कर दो, तो इस समीकरण को ऐसे लिख देंगे y बराबर 150 माइनस 2x। अब x का मान रखते रहेंगे, y का मान आता रहेगा, समीकरण जो सारणी है वो आसानी से मिल जाएगी, समय नहीं लगेगा अपना। मेन एग्जाम होता है उसमें अपन को समय बचाना होता है, तो x और y। x का मान कितना रखोगे 50, तो ये कितना होगा 100, और 100 में से ये घटाएंगे कितना बचेगा 50। ठीक है, x का मान रखो 40, कितने आएंगे 80, 150 में से 80 जाएंगे तो 70। ठीक है, x का मान रखो 60, कितना है 120। अब 120 में से 150 में से 120 जाएंगे, कितने बचेंगे 30। बिंदु बनाओ, d कितना है 50 यानी कि 50 e 40 70 और f 60 और 30। ये अपने दोनों समीकरण के क्या आ गए, बिंदु आ गए। अब इनको ग्राफ के रूप में दर्शाएंगे, तो देखो x का ये मान कितना है 60, इसमें भी 60, y का ये मान कितना है 80। ठीक है, तो देखिए 20-20 का गैप दे देंगे, 20 40 60 80 100। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 20-20 20 40 60 80 100। माइनस में कोई पॉइंट है नहीं, तो माइनस के दर्शाएंगे नहीं, जितनी अपने को जरूरत है उतनी समय की बचत करनी है। x y x डैश यानी कि माइनस में आएंगे इधर मान और इधर माइनस में। ठीक है, ए पॉइंट कितना है 50, देखो ए कितना है 50 और x का मान इसमें 50 है, y का मान 60 है, तो 50 कहाँ आएगा 40 और इसके बीच में 60 के, ये 50 और y का मान 60, तो 50 और ये 60। ए पॉइंट 50 60, बी 40 80, तो ये 40, x का मान 40 y का मान 80, तो ये 40 और ये 80, बी 40 80, सी 60 40 यानी कि x का मान कितना है 60 और y का मान कितना है 40, तो ये 60 और ये 40, ये आ गया सी 60 40। इनको मिला देंगे तीनों को, तो स्केल से मिलाओगे बिल्कुल सीधे और ग्राफ में दर्शाओगे तो ये बिल्कुल सही आएंगे। ये जो आप यहाँ पे नीचे रह रहा है ये बिल्कुल सही आ जाएगा। ये आ गई, ये कौन से समीकरण के लिए रेखा है अपने पास, पहले समीकरण के लिए। पहला समीकरण क्या था 2x प्लस वाई बराबर 160, समीकरण 1 था। अब देखिए समीकरण 2, पहला पॉइंट क्या है डी 50-50, इसका मान भी 50 और y का मान भी 50, तो ये आएगा 50 यहाँ पे, तो ये दोनों मिलेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा लगभग। ठीक है, 50 और 50, एफ ई 40 70, 40 और ये 70, 70 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो ये 40 और ये 70, थोड़ा इधर आएगा ये 40 और 70। आप ग्राफ पे दर्शाओगे तो बिल्कुल सही आ जाएगा 40 70। और एफ कहाँ है, ये 60 और 30, 60 और 30 यहाँ पे आ जाएगा, तो 60 और 30 ये पॉइंट, तो इनको आप मिलाओगे तो
इस प्रकार से आएगी। यानी कि ये जो आप ग्राफ में दर्शाओगे ये दोनों समांतर आएगी रेखाएं, बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। तो ये कौन सा पॉइंट है, डी, डी तो ये डी, ई और एफ पॉइंट। और ये जो आई है किसके लिए आई है, समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 कौन सा है, ये रहा 4x + 2y बराबर 300, समीकरण नंबर 2। इसके बिंदु भी लिख सकते हो आप। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, बीजगणितीय रूप में दर्शाइए। तो समीकरण बनाई, ये बीजगणितीय रूप, ग्राफ में दर्शाया ये ग्राफीय रूप। तो अगले जो चैप्टर अपना 3.2 एक्सरसाइज है उसमें अपन यही काम करेंगे, समीकरण बनाएंगे, ग्राफ पर दर्शाएंगे। साथ में जो मान रहे ना x और y, इनका मान भी रखेंगे। मान लो किसी समीकरण में अपने माना x और y है, तो ग्राफ के द्वारा अपन को x और y के मान भी निकालने हैं। बस इतना ही काम करना है, बाकी 3.2 एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।